ओके, यहाँ पर हम जेई की मेन और एडवांस की जो शीट होती है, कोचिंग की जो शीट होती है, एक्सरसाइज 1 2 3 उसको सॉल्व कर रहे हैं। और हमारा जो पहला चैप्टर है काइनेमेटिक्स है। आप लोगों को अलग अलग जगह जाके यूट्यूब पे सर्च करना पड़ता है। इनफैक्ट जो कोचिंग में ऑनलाइन जो सॉल्यूशन दिए होते हैं कई बार वो भी सफिशिएंट नहीं होते, सिर्फ एक लाइन छोड़ के लिख के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे हम पूरे क्वेश्चन को करें। एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट ये दिया हुआ है, ठीक है, y इक्वल टू 5t² माइनस 10t+5। तो हमसे पूछा है कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालना है तो ये डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका 10t माइनस 10 हो जाएगा डिफरेंशिएट, और t इक्वल टू 2 रख देंगे तो ये आ जाएगा 20 माइनस 10 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, हमने निकाली थी, इसकी वेलोसिटी क्या आई थी 10t माइनस 10, ये इसकी वेलोसिटी आई थी। अब इसकी जो वेलोसिटी जीरो कब आ रही है, t इक्वल टू 1 सेकंड पा रही है। तो t इक्वल टू 1 सेकंड अगर डिस्प्लेसमेंट रख देंगे तो 5t² माइनस 10t+5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 10+5, तो ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। बी और डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी और डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये एक पार्टिकल की पोजीशन दी हुई है, x इक्वल टू 2t माइनस t², t इज एक्सप्रेस इन सेकंड, पॉजिटिव डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द राइट, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो हमें डिस्प्लेसमेंट करना है, दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार डिफरेंशिएट करा तो v का आ जाता है dx/dt। ठीक है, और इसका 2 बाहर है, t का डिफरेंशिएट 1 और t² का डिफरेंशिएट 1 माइनस 2t, और एक और बार एक्सेलरेशन इसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सवाल था ये, जिसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। सो थोड़ा सा आई थिंक सब कहीं ना कहीं कुछ अटक गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल दी हुई है आपको। अब आपसे पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, देखिए जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ना, हम पहले तो इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। हमने इसका एक्सेलरेशन निकाला था -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन आ गया था। हमें इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। इसकी वेलोसिटी जाएगी 2 × 1 माइनस 2t, और ये इसकी वेलोसिटी जाएगी। अब हमसे बोला मैक्सिमम पोजीशन ऑफ द कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो मैक्सिमम पोजीशन ऑफ द कोऑर्डिनेट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो चूंकि इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है, तो जहां पर जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जहां पर जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब इसकी जो वेलोसिटी जीरो होगी वो कहां पर होगी, t इक्वल टू हाफ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगर t इक्वल टू हाफ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो उस समय जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कोऑर्डिनेट की वो हो जाएगी 2 × हाफ माइनस 1/4, विच इज नथिंग 2 × 1/4 विच इज 1/2। सो मेरे ख्याल से इसका आंसर सी है। बहुत ही आसान सवाल है, t इक्वल टू 1। अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, इसका भी फिफ्थ सवाल है। ठीक है, तो सब चीजें एक जैसी है, अगेन सेम है। ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन टुवर्ड राइट, दिस पार्टिकल सेम पार्टिकल है, नेवर गोज टू नेगेटिव एक्सिस। क्यों नहीं जाएगा भाई नेगेटिव एक्सिस पे, नेगेटिव एक्सिस पे क्यों नहीं जाएगा, जाएगा। नेवर गोज टू पॉजिटिव एक्सिस, पार्टिकल नेवर गोज टू पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस में जाता है। स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन देन गोज अप टू द एक्स इक्वल टू हाफ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ जाके इसकी वेलोसिटी जीरो जाती है। अच्छा, t इक्वल टू जीरो डालेंगे तो हम ओरिजिन से स्टार्ट हो जाता है, अप टू 1/2 तक जाता है। हमने देखा भी था पिछले सवाल में, 1/2 पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो जाती है, यानी वहां जाके इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। ठीक है, देन गोज टू द लेफ्ट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। फाइनल वेलोसिटी द पार्टिकल इज जीरो, फाइनल, तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है ना। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जीरो नहीं होगी, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया -4, तो फाइनली तो चलता रहेगा। फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल तो जीरो नहीं होगी, तो इसका आंसर भी सी आ गया। नेक्स्ट, ओके, एक और एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय पॉजिटिव डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 इक्वल टू 2 to 1 सेकंड। आप 0 to 1 सेकंड के बीच में वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, हमें ये निकालना है। देखिए जो इक्वेशन थी, हाँ, डिस्टेंस इतनी ट्रेवल करेगा, पहले तो हमें निकालना है कि इसकी वेलोसिटी कब जीरो हो रही थी। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिटवीन
एक बार देख लेते हैं इसको क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 सेकंड पे। अच्छा, मैंने इसकी वेलोसिटी निकाली थी, एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या वेलोसिटी आई थी, 1 माइनस 2t, यानी t इक्वल टू हाफ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई थी। तब तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया था, अगर t इक्वल टू हाफ पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया था, हाफ आ गया था, और यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई थी, तो आधा तो चल लिया। कितना चल लिया ये, आधा चल लिया। और अगर मैं t इक्वल टू 1 सेकेंड रख देता हूँ इसमें, अगर t इक्वल टू 1 सेकेंड रख देता हूँ इसमें, तो 1 माइनस 1 यानी कि वापस इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। तो हुआ क्या, ये स्टार्ट हुआ यहाँ से, यहाँ तक गया 1/2 तक, यहाँ जाके इसकी वेलोसिटी 0 होगी, वापस यहाँ चलना शुरू किया और वापस यहाँ आ गया आधे सेकंड में। तो टोटल जो ये चला 1/2 प्लस 1/2 चला, यानी कि 1 मीटर चला, 1 मीटर। आपको समझ में आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव था, ठीक है। तो शुरू में चला, पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हुई, वापस आया, और t इक्वल टू 1 सेकंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, जो हमने t इक्वल टू 1 सेकंड यहाँ रख रहा। लेकिन हमसे डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, हमसे पूछा डिस्टेंस। तो जाने में आधा, वापस आने में आधा, तो डिस्टेंस तो ऐड हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट होता तो 0 हो जाता। तो आधा प्लस हाफ 1 हो गया। नेक्स्ट, अब ये सवाल है जो स्टैंडर्ड तरीके से हमें करना है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, ठीक है। अच्छा, हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका, और कोई तरीका नहीं है इसका, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बॉय, ठीक है। और आप चाहें तो मैं यहाँ पर ग्राफ बना देता हूँ, है ना, या वी हैव ए वर्किंग स्पेस है यहाँ पर, यस, ये हमारे पास वर्किंग स्पेस है, यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। सो ऊपर मैं ग्राफ बना लेता हूँ। सो दिस इज वीटी ग्राफ, हमें वीटी ग्राफ दिया हुआ है, एंड ये 20, फिर ये कांस्टेंट, फिर ये नीचे, और फिर ये ऊपर, ठीक है। सो लेट्स राइट डाउन द 2, 6, 8, और देन दिस इज 10, दिस इज 12, और ये टाइम दे रखा है, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये मिनिमम वेलोसिटी दे रखी है -20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये डेटा हो गया हमारे पास। तो वीटी ग्राफ दे रखा है एसेंशियली, है ना। अब हमसे क्या पूछा गया है कि 0 to 2 सेकंड में इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो अपन 0 to 2 सेकंड की बात कर लेते हैं कि 0 to 2 सेकंड में इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। देखिए 0 to 2 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये 0 to 2 सेकंड में इसका एवरेज डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम पहले तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब 0 to 2 सेकंड में इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू 2 इंटू 20, आप समझ सकते हैं, हाफ इंटू 2 इंटू 20 अपॉन टाइम हो गया 2, तो 20/2, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 10 मीटर पर सेकंड। क्या ये समझ में आया कि 0 to 2 सेकंड में इसकी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। अब हमसे पूछा गया नेक्स्ट जो चीज पूछी गई है एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम, 0 to 2 सेकंड में आप देखिए चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 से 20 होगी, यानी कि 20 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है एवरेज एक्सेलरेशन, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा वी तो हो गया 20, और टाइम कितना लगा 2, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। तो हम इस तरह से टेबल बनाते हुए चलेंगे, काम करते हुए चलेंगे। अगला जो है हमसे पूछा गया था 2 to 6 सेकंड में, चलिए 2 to 6 सेकंड में, 2 to 6 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी, सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। 2 to 6 में एवरेज देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये 4 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 4 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 इंटू 20 80, टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। और एवरेज एक्सेलरेशन, व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी है क्या, नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी है ही नहीं। तो एवरेज एक्सेलरेशन की बात करूंगा मैं, एवरेज एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो डेल्टा वी 0, और टाइम कितना लग रहा है 4, तो एवरेज एक्सेलरेशन आ गया 0। 2 to 6 में ये आ गया, ठीक है। अगला था, आप मैच करते हो जाना, अगला था हमारा 0 to 10 सेकंड में। अब पूरा 0 to 10 सेकंड का निकालना है मुझे, है ना, 0 to 10 सेकंड का, इसकी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, क्या ये एरिया और ये एरिया बराबर है, बिल्कुल बराबर दिख रहा है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, इस एरिया को मैं निकाल चुका हूँ, इस एरिया को मैं निकाल चुका हूँ, 20 आया था,
इस एरिया को मैं निकाल सकता हूँ, 80 आया था, बिल्कुल आया था, ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। टाइम कितना लगा, 10, डिवाइड कर दिया, तो अगेन एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन द वेलोसिटी, चेंज इन द वेलोसिटी। तो ये फाइनल वेलोसिटी कितनी, -20, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, तो -20, ठीक है, और टोटल टाइम कितना लग रहा, 10, तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एवरेज एक्सेलरेशन आया। मुझे लगता है कि सारे सवाल अपन लास्ट वाला भी अपन ऐसे ही कर लेंगे। सो दिस इज द अप्रोच, हमें एरिया निकालना आना चाहिए, उस समय चेंज इन वेलोसिटी मिल जाती है, और एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी, ये निकाल के अपन सारी सवाल कर सकते हैं। ओके, तो ये ग्राफ वाले सवाल आप सारे हो जाने चाहिए मेरे ख्याल से। एंड एक लास्ट सवाल है अपना मैट्रिक्स मैच, वो अपन कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स मैच, अच्छा ये तो अपन कर चुके, मैट्रिक्स मैच, यस, ये एक मैट्रिक्स मैच से एक सवाल है जो अपन कर लेते हैं। एक बैलून है स्टार्ट राइजिंग अप फ्रॉम अ ग्राउंड विद अ कांस्टेंट नेट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बैलून ऊपर जाना शुरू कर देता है, नेट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर नहीं करना, सिर्फ ऊपर की तरफ का एक्सेलरेशन कंसीडर करना है। आफ्टर 2 सेकंड एक पार्टिकल को ड्रॉप किया जाता है बैलून से। तो ये बैलून है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये ग्राउंड है, और लेट्स से कि यहाँ पहुंचने के बाद एक आपने पार्टिकल, है ना, कोई पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया तो ऐसा आएगा। अच्छा, पार्टिकल ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि बैलून ऊपर जा रहा है तो बैलून की कोई स्पीड होगी, वो की वही स्पीड पार्टिकल को भी मिलेगी, ठीक है। अब पहले तो हम ये निकाल लें कि ये कितनी देर में ऊपर पहुंचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ये निकालते हैं कि बैलून कितनी देर में, कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बैलून का। तो देखिए सबसे पहले बैलून का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाफ, स्टार्ट राइजिंग ऑफ द ग्राउंड विद कांस्टेंट, स्टार्ट राइजिंग अप, तो स्टार्ट राइजिंग अप अपन ले सकते हैं कि ये 0 से ग्राउंड से चल रहा है, तो राइजिंग अप हाफ ए कितना है, टी 10, और टी स्क्वायर मतलब 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये 20 मीटर चलने के बाद पैकेट को ड्रॉप करेगा, ये 20 मीटर चलने के बाद पार्टिकल को ड्रॉप करेगा। तब तक इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बैलून की, u प्लस 80, ठीक है, u 0 है, एक्सेलरेशन 2 है, टाइम भी 2 है, यानी 4 मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड पार्टिकल की हो चुकी होगी। आई होप u प्लस 80 है ना, ओहो 20 है, सॉरी u तो 10 है, हाँ हाँ, हाफ 80 स्क्वायर ना, ये 10 है भाई, एक्सेलरेशन a 10 है, तो 10 इंटू 2 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो चुकी होगी। यानी यहाँ पर जो पार्टिकल रिलीज हो रहा हुआ इसकी इनिशियल स्पीड वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड, जब छोड़ा तो उसका हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड, आई थिंक हाफ 80 स्क्वायर, क्या हमने कुछ गलत किया है कि हाफ 80 स्क्वायर एस इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, नहीं ठीक है, हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड, let's see, so s equal to half 80 स्क्वायर ut, ये तो u a तो 10 हो गया, और t स्क्वायर आफ्टर 2 सेकेंड 2 इंटू 2, सो दिस इज या 20 मीटर्स, और v इक्वल टू यू प्लस 20 मीटर पर सेकेंड, सही है। लेट्स सी अब करके देखते हैं। अब क्या हुआ, ये नीचे आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, देखिए एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल तो 10 SI यूनिट्स ही होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल छोड़ने के बाद तो यही होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, फाइनली जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, फाइनली जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ से छोड़ा वापस नीचे आया तो 20 SI यूनिट्स हो जाएगा इसका, 20 SI यूनिट्स हो जाएगा इसका। स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ये स्पीड ऑफ द पार्टिकल, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ए 2 सेकेंड द पार्टिकल्स ड्रॉप फ्रॉम द बैलून, तो एक सेकेंड, speed of the particle size 3, what is the speed of the particle, so this is not understood, what is the speed of the particle, height of the particle from the ground, height of the particle from the ground, ये भी जो हो जाएगा
A balloon start rising to the ground with a constant acceleration 10 meter per second square. After 2 seconds, a particle drops from the balloon. तो 2 सेकंड में तो 20 मीटर चल जाएगा. आफ्टर फर्दर 2, अच्छा सॉरी हमने एक गलती कर दी, ध्यान से समझिए. आफ्टर फर्दर 2 सेकंड पूछा है हमसे, आफ्टर फर्दर 2 सेकंड. देखिए यहाँ पर छोड़ने के बाद 2 सेकंड बाद पार्टिकल की पोजीशन मिलेगी. देखिए यहाँ पर हमने जब छोड़ा 2 सेकंड बाद तो 20 मीटर पर सेकंड से चला था. अब उसका 2 सेकंड और लगाए. देखिए 20 मीटर पर सेकंड है, अगर ये इसकी स्पीड है तो इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? t इक्वल टू u बाई जी होता है. ठीक है, यहाँ 20 मीटर से चला 10 मीटर का एक्सेलरेशन हो जाएगा तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा 2 सेकंड. यानी कि जब ये 2 सेकंड में टॉप पे पूछेगा तब इसके पैरामीटर्स पूछे गए. तो 2 सेकंड बाद इसकी जो पैरामीटर स्पीड ऑफ द पार्टिकल 0, बिल्कुल सही है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल 0 हो जाएगी. ठीक है, ये दोबारा करेंगे, हम इस क्वेश्चन में पूरी तरह पढ़ ही नहीं पाए थे. आफ्टर 2 सेकंड्स है ना, तो आफ्टर 2 सेकंड तो ये ऊपर जाएगा. ठीक है, हाइट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड. अच्छा ये 20 मीटर है, ये हाइट और निकाल लो, होता है h इक्वल टू होता है u स्क्वायर बाई 2g. ठीक है, सो 20 इंटू 20 अपॉन 20. सो ये अगेन हाइट हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी. तो हाइट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड टू 20 प्लस 20 ये हो जाएगा 40. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. अब ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन्होंने पूछा कहां से, ये समझ में नहीं आ रहा. अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 2 सेकंड बाद पूछ रहा है, अगर यहां से पूछ रहा है तो पॉजिटिव प्लस 20 हो जाएगा. एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, देखिए जब ये पार्टिकल यहां जा रहा है तो इस पे सिर्फ अर्थ का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो ये भी 10 SI यूनिट्स बिल्कुल सही है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल की बात करेंगे, अगर मैं ग्राउंड से बात करूंगा तो 40 आएगा, अगर मैं यहां से बात करूंगा तो 20 आएगा. इन्होंने पीछे जो आंसर दे रखा है वो 20 दे रखा है. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकंड, ठीक है, यहां से बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 20. तो ये एक सवाल था, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है आफ्टर फर्दर 2 सेकंड निकालना था. सो दिस इज अबाउट द एक्सरसाइज 3, और अब हम एक्सरसाइज 4 के भी सॉल्यूशन अपलोड करेंगे. थैंक यू.